सद्गुरुदेव भगवान की जय। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है भक्तिकालीन कवि संत कबीरदास जी का। हम आप लोगों के बीच में ले आए हैं। संत कबीर के अनुसार व्यक्ति या साधक मोक्ष को कैसे प्राप्त करता है, मोक्ष कब प्राप्त करता है। संत कबीर के अनुसार साधक मोक्ष को कब प्राप्त करता है या साधक को मोक्ष कब मिलती है या मोक्ष कैसे मिलती है। तो संत कबीर के अनुसार साधक को मोक्ष कैसे मिलती है, ये प्रश्न है। तो इसके लिए उन्होंने बीजक में अपनी साखी के माध्यम से बताया है कि साधक को मोक्ष कैसे मिलती है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो मोक्ष कैसे मिलती है, क्या करना चाहिए जिससे मोक्ष मिल जाए। मोक्ष के लिए हर व्यक्ति परेशान है। संसार का, ब्रह्मांड का हर व्यक्ति, हर मानव परेशान है कि मोक्ष मिल जाए। कि सभी शास्त्रों में, सभी धर्म ग्रंथों में, सभी आचार्यों ने बताया है। किसी ने मोक्ष का है, किसी ने अपवर्ग का है, किसी ने निर्वाण पद का है, किसी ने केवल का है। अनेक नाम है मोक्ष के। तो ये क्या है, संत कबीर कहते हैं इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने अपने साखी के माध्यम से बताया। क्या बताया है कि मोक्ष कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। कि कुल मर्यादा खोय के अखोजने पद निर्वाण अवंकुर बीज नसाय के नर भय विदेही थान। कि कुल मर्यादा खोय के खोजने पद निर्वाण अवंकुर बीज नसाय के नर भयो विदेही थान। कुल मर्यादा खोए के अखोजिन पद निर्वाण। पहले के जो महापुरुष थे अनादिकाल में, उन महापुरुषों ने क्या किया। उन महापुरुषों ने अपने देश की मर्यादा छोड़कर विनम्रता ग्रहण करके पद प्राप्त किया था। कुल की मर्यादा छोड़ करके विनम्रता प्राप्त करके कल्याण पद प्राप्त किया था पहले के लोग, निर्वाण पद के लिए। जैसे महात्मा बुद्ध थे तो कुल मर्यादा खोए के उदाहरण हम देते हैं। इन्होंने राजपाट त्याग दिया था। पिताजी राजा थे शुद्धोधन, उनकी भी बात नहीं मानी, पत्नी की भी बात नहीं मानी, किसी की चिंता नहीं किया। किसी की चिंता न करना ही कुल मर्यादा खोए के। लोग क्या कहेंगे कि पत्नी है, बच्चे हैं, सब छोड़ करके संत हुए जा रहे हैं। राजघराने में जन्म हुआ, संत होंगे तो दर दर भटकना पड़ेगा, लोगों से भीख मांगना पड़ेगा स्थूल शरीर के भरण पोषण के लिए। लोग गलत भी बोलेंगे तो सुनना पड़ेगा, गाली भी दो लोग देंगे, विभिन्न प्रकार के और भी संकट आ सकते हैं। हो सकता है तन में पहनने के लिए कपड़े ना हो,
तो बदन की मर्यादा नष्ट होगी। तो ये सब कुल मर्यादा है। कुल मर्यादा छोड़ के और खोजिन पद निर्वाण। महात्मा बुद्ध यही सारी मर्यादाओं को छोड़ करके निर्वाण पद के लिए निकल पड़े थे। पत्नी को छोड़ दिया था, राजपाट को छोड़ दिया था, माता पिता को छोड़ दिया था, मित्र बंधुओं को छोड़ दिया था, सखा सभी को छोड़ दिया था और निर्वाण पद की, मोक्ष पद की खोज में, मोक्ष प्राप्त करने की खोज में निकल पड़े थे कि मोक्ष कैसे मिले, कैसे मिले मोक्ष। तो संत कबीर कहते हैं अंकुर बीज नसाए के और नर भय विदेही थान। संत कबीर कहते हैं कि इतना ही नहीं, नर रत्नों में तो जाति वर्ण अंकुर बीज नष्ट करके विदेह स्वरूप चेतना की स्थिति प्राप्त की। जितने भी शरीरधारी हुए मनुष्य रूप में, उन्होंने नर शरीर प्राप्त करके सारे मर्यादाओं को त्याग करके जब त्यागा है, तभी उन्होंने उस चेतन परमात्मा जो बीज रूप में है, कारण शरीर के अंदर सबके अंतःकरण में, उसको प्राप्त किया है। जिसने कुल मर्यादा का त्याग नहीं किया है, मन को शून्य नहीं किया है, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, वो नहीं प्राप्त कर सकता। मोक्ष का मतलब क्या होता है? जीवात्मा का परमात्मा में मिल जाना। परमात्मा शब्द क्या है? सच्चित आनंद को ही परमात्मा कहते हैं। सतचित आनंद, इसीलिए उसका एक नाम क्या है? संत कबीर ने क्या कहा? सच्चिदानंद। उसको देखा नहीं जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता है कि परमात्मा क्या है। संत कबीर ने बीजक में लिख दिया है कि शब्द के माध्यम से उसे जाना जा सकता है। शब्द किसे कहते हैं? आत्मा की जागृति को कहते हैं। शब्द शब्द सब कोई का है, वो है शब्द विदे और जिभ्या पर आवत नहीं निरख परख कर ले। उस परमात्मा की जागृति को कोई वाणी से नहीं बता सकता है। गोस्वामी ने, तुलसीदास जी ने भी कहा था, नाम है नामन रूपा ब्रह्म सुख है अनुभव। उसका स्वरूप और नाम अनिर्वचनीय है। जब उसका कोई रूप नहीं तो उसका नाम भी नहीं, अनिर्वचनीय। केवल ब्रह्म ऋषि जो थे अनुभव के द्वारा उसका नाम रखा। किसी ने अनुभव किया कि ये ज्योतिर्स्वरूप है, 12 जगह के ऋषियों ने अनुभव किया कि वो ज्योतिर्स्वरूप है, तो 12 जगह उन्होंने ज्योति बनाई। ज्योति बना करके पत्थर की गाड़ दिया, वही ज्योतिर्लिंग हो गया, उसी को शिवलिंग कहते हैं। जैसे आपका उज्जैन हो गया, काशी हो गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये तमाम है 12 ज्योतिर्लिंग है। तो 12 जगह ब्रह्म ऋषियों ने, जैसे संत कबीर ऐसे ऋषि हुए ब्रह्म ऋषि, तो उन्होंने अनुभव किया कि ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा। तो उन्होंने तुरंत किया, हमने तो अनुभव किया, हम इसको किसको बताएं? मैं मर जाऊंगा तो आदमी जान कैसे पाएगा मनुष्य? तो उन्होंने ज्योति बना दिया और गाड़ दिया। अब पूजा करने लगे कि परमात्मा ऐसा है। तो 12 जगह ज्योतिर्लिंग हो गए। फिर उन्हीं को देख करके हर गांव-गांव में मंदिर बनाए गए, उनमें ज्योतिर्लिंग रखे गए कि परमात्मा ये है। उसको शिव कहते हैं। शिव किसे कहते हैं? आत्मा को। आत्मा सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, इसलिए शिव को कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। उसी को राम कहते हैं। रमे निरंतर आत्मा सब घटाठोयाम, ताई से बुद्ध संतजन कहता सुराम। उसी को राम कहते हैं। तो शंकर स्वरूप, शंकर और शिव में बहुत बड़ा अंतर है। शंकर सदगुरु कहते हैं, शिव उस राम को कहते हैं। तो शंकर हमेशा शिव का ही जाप करते हैं, यानी राम का ही जाप करते हैं। इसलिए शंकर स्वरूप जो सदगुरु हैं उनको शिव कहा जाता है। इसलिए आप लोग देखो शिव शंकर कह देते हैं, शिव शंकर। वो जो शंकर हैं वो शिव स्वरूप हो गए। आत्मा को जागृति कर लिया तो शिव स्वरूप हो गए। वैसी स्वरूप जैसे श्री कृष्ण हो गए, श्री राम जो हो गया, तुलसी, कबीर, परशुराम, 24 अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर, ये सब क्या हैं? ये सब शंकर थे और इन्होंने आत्मा की जागृति कर लिया। बुद्ध, महावीर, वेदव्यास और जितने अनेकों महापुरुष हुए, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, बहुत सारे हुए, तो इन्होंने जागृत कर लिया। तो ये सब क्या हो गए? ये सब शिव स्वरूप हो गए, शिव की स्थिति के हो गए। जब आत्मा को जागृत कर लिया तो इनको क्या कहा जाने लगा? शिव शंकर।
ये शिव शंकर हो गए। इन्हीं को शिव शंकर कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति कुल मर्यादा छोड़ करके, 10 ममताओं को छोड़ करके सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मनई बांधी बर डोरी, ये 10 ममताएं। माता पिता, गुरु, पुत्र, पत्नी, परिवार, कुटुंब, सखा, मित्र, ये 10 ममताएं। इनको जब छोड़ करके, यही कुल मर्यादा, और एक परमात्मा के चिंतन में निकल पड़ता है, एक परमात्मा का चिंतन करता है। जितने भी महापुरुषों ने ऐसा किया, ध्रुव ने किया, इसके बाद मनु महाराज ने किया, बुद्ध ने किया, सिद्धार्थ जिनको कहते हैं, महावीर ने किया, सब ने किया, हनुमान जी ने किया, सब ने, जितने भी महापुरुष हुए, जब उन्होंने कुल मर्यादा छोड़ दिया और एक परमात्मा का चिंतन करने के लिए निकल पड़े, तो उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। वो नर भय विदेही खान, वो नर जो है मनुष्यधारी, देहधारी जो मनुष्य हैं, वो क्या हो गए? वो विदेह हो गए। विदेह का मतलब मन उनका शून्य हो गया। जिसका मन संकल्प विकल्प से शून्य हो जाए वही विदेह हो। राजा जनक ऐसे ही थे, उनको विदेह राज कहा जाता था। तो ऐसे व्यक्ति के अंतःकरण में वो परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, संत कबीर कहते हैं, उसके दर्शन हो जाते हैं। और जो सोचे अरे हम भजन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि अरे इनका तो भजन कर रहा है लड़का, साधु हो गया। लोग तमाम पाखंडी लोग, व्यभिचारी लोग, वो जानते ही नहीं कि साधु किसे कहते हैं। साधु का मतलब होता है जिसने इंद्रियों को साध लिया है, किसी की चुगली नहीं कर रहा है, चमारी नहीं कर रहा, किसी की ईर्षा द्वेष क्रोध कुछ नहीं कर रहा है, केवल अपने काम से मतलब भौतिक काम कर रहा है और भगवान का भजन कर रहा है, वो साधु है। कपड़ा कोई भी पहन ले, उसे कोई मतलब नहीं, और पोशाक तो पहननी पड़ती है भाई, परिधान तो पहनना पड़ेगा। ये संसार है बेवकूफ, इसमें लोग नहीं समझते। सफेद देखते हैं कि दूध है, लेकिन पतला है कि गाढ़ा है ये कोई नहीं देखता। दूध लिया, खत्म मामला। सपरेटा का है कि असली है कोई नहीं देखता। तो परिधान तो पहनना पड़ेगा। तो कुल मर्यादा छोड़ करके यदि आप शर्म करेंगे भगवान के भजन करने में, मंदिर जाने में, भगवान की जो ज्योति स्वरूप मूर्ति है उसमें जल चढ़ाने में, वहाँ पे श्रद्धा है, घर में नहीं लग रही तो मंदिर में पहुँच जाओ। भगवान की मूर्ति है ज्योति स्वरूप, बैठ जाओ एकांत में, उस ज्योतिर्लिंग के सामने बैठ जाइए, भगवान का स्वरूप है, और राम राम जपिए आप, राम राम जपिए आप, आपका कल्याण होगा। नहीं मन घर में लग रहा है तो वहाँ जा कर के ज्योति स्वरूप परमात्मा का भजन करें, बैठ जाए मन लगा करके। धीरे धीरे अभ्यास हो जाए कि ये ज्योति को अपने अंदर देखने लगे, जो बाहर देख रहे हैं उसको आप अंदर देखने लगे, तो फिर मंदिर जाना बंद कर दीजिए। फिर अपने अंदर उसी ज्योति को देखें कि ये ज्योति हमारे अंदर चल रही, उसको देखें, गुरु महाराज के चित्र को देख करके ज्योति को देखें और राम राम जपें नियम से। आपके अंदर परमात्मा की जागृति हो जाएगी, आपकी दिशा बदल जाएगी जीवन की। और जब दिशा बदल जाएगी तो संत कबीर कहते हैं कि दशा आपकी अपने आप बदल जाएगी। आप सच बोलने लगे, आपके अंदर सांच का वास हो जाएगा। सांच भर, इससे बड़ी तपस्या नहीं कोई, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप सच बोलने लगेंगे। दिव्य गुण आपके अंदर जागृत हो जाएंगे। जो 26 गुण है भगवान के दिव्य गुण है, इन्हीं को देवता कहते हैं, सब जागृत हो जाएंगे। आपके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा कोई गलत काम नहीं होगा। सच्चित आनंद रहेंगे। आत्मा जो सत है और जो चित है जीवात्मा, जो शरीर स्थूल शरीर का संचालन करती है, और आत्मा जो जीवात्मा से लेकर पूरे शरीर का करती है, उपदृष्टा रूप में दोनों आनंद मग्न हो जाएंगे। यही मोक्ष है, आपको मोक्ष मिल जाएगा। भगवान बुद्ध थे, उनको निर्वाण पद मिला, कोई इच्छा नहीं रह गई उनकी। जहाँ कोई इच्छा नहीं रह जाए उसी को वैकुंठ कहते हैं।
उसी को वैकुंठ कहते हैं। आप इच्छा रहित हो जाएं तो आप वैकुंठ चले गए, आप निर्वाण मिल गए, आपको कैवल्य मिल गया, आपको मोक्ष मिल गया। कोई आवश्यकता ही नहीं किसी चीज़ को। ये जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति हो जाएगी आपकी। सहज स्वरूप प्रकाश में आप मिल जाएंगे। ये 84 के चक्कर से आप छूट जाएंगे, खत्म मामला। तो बिना कुल मर्यादा के खोए आप साधु नहीं हो सकते। साधु का मतलब नहीं कि आप जंगल चले जाएं, लाल पीले कपड़े पहन ले, आप साधु हो गए। कोई हो सकता नहीं। आप मन को शून्य चाहे गृहस्थ में रह करके कर ले और चाहे जंगल में रह करके कर ले। मन को आप शून्य करना सीख लें, अभ्यास कर लें नाम के जप से। राम नाम जप करें मन को शून्य करके, मन को काबू में करें और राम नाम जप करें। आप संत हैं। गृहस्थ सन्यासी सबसे बड़ा होता है। आप गृहस्थ में रहकर सन्यासी हैं। कोई कितना भी बड़ा पैसे वाला है, उससे ईर्ष्या आप न करें। आपके अंदर क्या है, आपके घर में कितना पैसा है, कितना धन आ रहा है, उसी में आप संतुष्ट रहें और अपने परिवार को संतुष्ट करने का प्रयास करें। आय से ज़्यादा व्यय न करें, इच्छाओं पर कंट्रोल करें, कर्म करने का प्रयास ज़्यादा करें, भाग को जीरो माने। भाग नाम की कोई चीज़ नहीं। कर्म करेंगे तो कर्म के अंदर ही भाग छिपी होती है, जैसे दूध के अंदर घी होता है। ऐसे प्रतिदिन अपना काम करिए, भगवान का नाम लीजिए, आय से ज़्यादा व्यय न करिए, जमीन में नीचे देख के चलिए, ऊपर न देखिए, किसी दूसरे की बराबरी न करें। आप प्रमाद में जीवन न जिए, न अपने बच्चों को जिए। जो चीज़ हम प्राप्त नहीं कर सकते उसके बारे में हम प्रयास करें तो इसको प्रमाद कहते हैं। तो फिर दुखी रहेंगे आप, आपको दुख होगा। सच्चाई झूठाई पर कभी पर्दा न डालें, सच का साथ दें, आप सुखी रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।